हमारे घर में सुबह गुड मॉर्निंग नहीं बोला जाता था, बस पंखा बंद कर देती थी मम्मी। और फिर हम लोग बंद पंखे के बाद जो गर्मी लगती थी उससे उठते थे। तो ये बात मैंने एक दिन कम्युनिटी में शेयर किया और भाई सभी लोगों का यही कहना कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता था। यानी कि जो हमारे ज़माने में सभी मम्मियाँ एक जैसे काम करती थी, उन लोगों को देखकर हमने भी वही सीखा था। और जब शुभ हम छोटे थे तो इनको उठाने के लिए भी हमेशा पंखा बंद करने फिर बच्चे ऐं पैं करके रोग आके फिर कभी कभी थोड़ी देर के लिए पंखा खुलवा लेते थे। और अब तो ये है कि बड़े हो गए हैं, अपना जब जिसको उठने का टाइम है उसके हिसाब से ही उठ जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे पढ़ कर के बड़ी हंसी आई और किसी ने कहा कि हम तो आज भी अपने बच्चों के साथ यही करते हैं क्योंकि हमारे साथ यही हुआ है। बड़ी हंसी आ रही थी, मुझे लगा कि मैं ही ऐसा करती हूँ, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। अभी भी कई बार जैसे ना शुभम को या शुभी को उठाना होता था, बस पंखा बंद कर दो तो अपने आप ही गर्मी में कुड़मुड़ करते हुए उठेंगे बच्चे। अब सुबह हम लोग आ चुके हैं पार्क में और सभी लोग, जैसा कि मैंने पार्क का माहौल दिखाया था आपको, एक साइड जिम एरिया है, यहाँ पे लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं। दूसरा जो प्लेग्राउंड जहाँ बच्चे झूला झूलते हैं, सुबह बच्चे नहीं रहते हैं, एकदम खाली मैदान रहता है, वहाँ पर योगा होता रहता है। और बाकी जो साइड सर्कल है ये यहाँ पर लोग राउंड करते रहते हैं। तो आज पहले हम लोग आए, हमने एक राउंड किया, फिर हम अंदर गए, थोड़ी एक्सरसाइज करी, फिर वापस से हम राउंड के लिए गए। तो फिर हमने राउंड किया और वॉक करते हुए चले आए। कोई भी तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेगुलर करना चाहिए, डेली करना चाहिए। तो ये एक नियम बना लेना चाहिए, चाहे वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, जो भी आपको सहूलियत लगे, जो आपसे होता ना किसी से, जैसे कि ये काम तो नहीं होता है तो ठीक है आप दूसरा कर लो। तो जैसा भी हो सबको थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। और यहाँ पर हर उम्र के लोग मिलते हैं, पार्क में आओ, एक दूसरे को देख करके इंस्पिरेशन मिलती है और इच्छा होती है कि हाँ नहीं हमें भी करना चाहिए। देखो सब तो करते हैं तो सबको देख के उत्साह भी बढ़ता है, सब रेगुलर करते हैं। और बस अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि आज हमें थोड़ा जल्दी है, जल्दी आए भी थे और जल्दी जाना भी है। मॉर्निंग में सुबह आज हस्बैंड की ड्यूटी है और कहीं बाहर स्टेशन में जाना है, तो अब मुझे तो जाके सारा काम वाम भी करना है। तो बस अभी मैं सबसे पहले शाम के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। शुभम को शाम को कभी कुछ भूख लगती है तो ख़त्म हो गया सब नाश्ता जो मैंने बना के रखा था। मैंने 2 कप मैदा लिया, नमक स्वाद के अनुसार डाला, एक बड़ी चम्मच अजवाइन को रगड़ करके डाला और 1/4 कप जितना घी गरम करके डाला। अब अच्छे से मैदे में मिक्स कर लो। आप इस मठरी को गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। मुझे तो खाना नहीं है, इन्हीं लोगों को खाना है तो बना ली है मैदे की। अच्छी लगती हैं, खस्ता बनती हैं थोड़ी, इसलिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से इसको गूँथ लेना है और ये तैयार हो गया। अभी सख्त सा डो तैयार किया है, इसे ढक करके रखा साइड में। और इसके रखने के बाद अब मैं अपने नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, मेरी भी शाम की चाय के लिए। समझ ही गए होंगे, ख़त्म हो गया मुरमुरा। तो यहाँ पर मैंने छन्नी में मुरमुरा ले करके छान के साइड में रख लिया है। ढेर सारा करी पत्ता बारीक काट लिया है और थोड़ी हरी मिर्ची छोटा छोटा काट लिया है। ये बहुत ही सिंपल सा बनता है नाश्ता, मुरमुरे वाला, जो कि एक बार बना लो 15-20 दिन की फुर्सत रहती है, शाम की चाय में अच्छा लगता है। कढ़ाई में 2-3 चम्मच तेल गरम किया, इसमें डाल दिया करी पत्ता, हरी मिर्ची, चुटकी भर हींग भी डाली है और हल्दी पाउडर डाल दिया है। फिर ये मुरमुरे डालने के बाद नमक भी साथ में ही डाल दिया है। अब अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। तो जैसे ही कढ़ाई गर्म हुई, तेल गर्म हुआ, तेल में हल्दी और करी पत्ता, हरी मिर्ची, हींग ये सब तड़के लग गए और फिर मुरमुरा डाल करके ना इसको भूनेंगे। इसमें हींग की खुशबू आती है खाने में स्वाद में और करी पत्ता का फ्लेवर रहता है, करी पत्ता खाने में भी आती है, ढेर सारी बारीक कटी हुई डाली है और हरी मिर्ची भी। और जब मुरमुरा फ्राई हो गया है तो गैस बंद कर दिया है। अब इसमें डाला है हल्दीराम का ये मिक्सचर नमकीन। कोई भी मिक्सचर नमकीन डाल सकते हैं, इसमें क्या बहुत सारी मिक्स होती है नमकीन, जैसे मूंगफली है और बारीक सेव है, पापड़ी है, मिक्स नमकीन में होता है ना मिक्सचर में, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने इसी पैकेट का हाफ़ यूज़ किया था और हाफ़ रखा था ये पैकेट नमकीन। बस अभी मुरमुरे में भी ये डाल दिया है, गैस बंद थी, बस वो डाल करके पूरे मुरमुरे में मिक्स कर दिया। मैं कुछ अपने जैसे नाश्ते के लिए, मतलब ये सभी लोग खा सकते हैं, घर में सब खाते हैं। शुभम को कभी भेल बनानी होती है तो इसी मुरमुरे में प्याज टमाटर नींबू डाल के खा लेते हैं। वैसे जैसे स्पेशली शुभी को हॉस्टल ले जाना है या बच्चों के लिए, शुभम के लिए अभी मट्ठी नहीं बनाई होती और चूड़ा बनाया होता, तब ढेर सारी चीज़ें डीप फ्राई करके डालती हूँ मैं, जैसे कि मक्के के पोहे, मूंगफली, शेंगदाने और क्या क्या आइटम जो तल के डाले जाते हैं सब।
अभी मुझे ऐसे शाम में थोड़ा सा एक कटोरी ऐसे खा के अच्छा लगता है ये मुरमुरा। इसमें मिक्स नमकीन भी रहती है और कुरकुरा सा मुरमुरा रहता है, हल्का सा नमक और मिर्ची का टेस्ट आता है, तो बढ़िया वो लगता है। अब वो हो गया, वो डब्बे में भर के रख दिया है साइड में। एक छोटा डब्बा है जिसमें हम भर के निकाल के रख लेते हैं इसे खाने के टाइम पर। और शाम में मैं और शुभम ही रहते हैं घर में नाश्ते के टाइम पर। और फिर अभी ये जो हमने आटा गूँथ के रखा था, इसकी 4 बॉल्स बना ली हैं, इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। फिर एक एक बॉल ले करके रोलिंग पिन से रोल कर लिया है। तो यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड में थोड़ा बड़ा साइज़ मिल जाता है ना चकले से अपेक्षा, इसीलिए इसको इसमें बेल करके ऐसे नाइफ से पतली पतली सी स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। तो ये मच्छियाँ तैयार हो रही हैं, फ्राई की जाएंगी। बाकी के 3 बॉल्स ढक करके उसी बोल में रखा हुआ है। अभी जैसे एक को मैंने रोल किया है और कढ़ाई में तेल गरम करने रखा है और गरम तेल में ये मच्छियाँ डाल देंगे। अभी इस बैच में मच्छियाँ फ्राई हो रही थी कढ़ाई पे, तब तक मैंने दूसरा बॉल ले करके भी रोलिंग पिन से रोल कर लिया। जितनी देर ये फ्राई होते जाएंगे, बीच बीच में इसको मिक्स करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे। और बस जब एकदम गोल्डन प्यारा सा कलर आ जाएगा, और ये बहुत ही खस्ता मोयन डला हुआ है। मोयन डालते वक्त जब भी आप डालो तो मुट्ठी बना के देखो कि लड्डू से बंध जाए, सॉलिड सा, मतलब एकदम मोयन परफेक्ट है। और एक बैच तैयार हो गया, एकदम खस्ता मच्छी बनी थी एकदम। और जितना अच्छा सा कलर आएगा, एक जैसा कलर आए, ऐसा ना हो कि तेज़ आंच कर दी कढ़ाई में और रखी हुई और आप बेल रहे हो तो एक तरफ से लाल हो जाती है। ऐसे बीच बीच में इनको हिलाना ज़रूरी है। और सुबह सुबह मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ, सुबह मौसम बहुत तेज़ धूप वाला नहीं रहता है, जैसे अभी किचन में ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, तो सुबह सुबह ये सब काम करना अच्छा लगता है। भले ही नाश्ते से शुरू हो रहा है, शाम के नाश्ते से शुरू हो रहा है, अभी इसको किसी को नहीं खाना, ना मट्ठी ना मुरमुरे, टेस्ट भी नहीं करना, लेकिन वो सुबह बन जाती हैं चीज़ें, तो बन जाती हैं। फिर अभी जहाँ नाश्ता बन गया और खाना बन गया, ब्रेकफास्ट लंच, फिर लगता है आलस कि कल बना लेंगे। यही 2-3 दिनों से हो रहा है। 2-3 दिनों से तो खैर काम करने का ही दिल नहीं कर रहा था, मेरा बैक पेन की वजह से ज़्यादा देर में खड़ी नहीं हो पा रही थी। अब आज से थोड़ा सही लगा, जब भले चंगे हो जाओ तो सब काम याद आते हैं, तब लगता है चलो आज ही बना लेते हैं। तो आज हमने ये मच्छी का काम भी कर लिया है। तो ये सेकेंड बैच भी रेडी हो चुका है। एक एक करके वो 4 बॉल्स थे, तो 4 बार में ये तैयार होता जा रहा है। और ये फ्राई हो करके इसमें डाल दिया। तो इसमें ठंडी होती रहेंगी ना, इसे ठंडा करने के बाद ही हम इनको किसी भी कंटेनर में भरेंगे। तो ये पूरी मच्छियाँ तैयार हैं। एकदम खस्ता पापड़ी बनी है। मोयन बहुत अच्छा था। 2 कप मैदा थी, 1/4 कप के करीब मैंने डाल दिया, तो उसमें घी का मोयन, नमक, अजवाइन, सिंपल सा टेस्ट। ऐसे ही शुभम को पसंद है। दुनिया भर की डिज़ाइन, जैसे गोल पापड़ी या कुछ भी हम इसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर देना, ये पढ़ते वरते वो नहीं खाता, उसे यही पसंद है। अब यहाँ पर बेसन लिया है 1/2 कप, इसमें हल्दी, नमक और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और पानी डाल करके बेसन को अच्छे से फेंट लिया। ये 1/2 कप टोटल बेसन है। और इसके हमने पकौड़े ड्रॉप कर लिए हैं उसी कढ़ाई में, अभी जब मच्छियाँ बनाई हैं। क्यों? क्योंकि लंच की भी अब तैयारी की शुरुआत हो रही है। लंच में बनना है पकौड़ा, कढ़ी, चावल, तो जिसके लिए पकौड़ियाँ चाहिए, तो मैंने यहाँ सोचा चलो अभी मच्छियाँ बन गई हैं, अब चलो बेसन घोल करके तुरंत पकौड़े बना लिया जाए। तो बेसन को जितना अच्छा फेंट लो तो एकदम सॉफ्ट से पकौड़े बनते हैं। और 1/2 कप बेसन में ये पकौड़े बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत सिंपल से पकौड़े हैं ये, सिर्फ नमक, हल्दी और हरा धनिया है। अब जब पकौड़ा, कढ़ी, चावल बन रहे हैं तो पापड़ भी खाने के टाइम पे याद आएंगे, तो अभी से बना लेते हैं। तो आलू के पापड़ हैं, जो कि हमने आपके साथ रेसिपी भी शेयर की थी, और ये पापड़ भी हमने फ्राई करके साइड में प्लेट में रख लिए हैं। तो ये कढ़ाई में फ्राइंग वाला काम ख़त्म। अब कढ़ाई रखेंगे साइड में। अब चलो बेसन का घोल बनाते हैं। 1/2 कप बेसन लिया है उसी कटोरे में जिसमें अभी मैंने पकौड़े के लिए बेसन तैयार किया था। इसमें 1 कप हम दही डालेंगे। दही फेंट के लिया है ताकि उसकी गांठें सी ना रहें। पानी ज़्यादा सा डाल करके हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और थोड़ा हींग डाला है। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। हल्दी, धनिया, मिर्ची, हींग और दही और बेसन, पानी ढेर सारा, तो ताकि इसमें बेसन की गांठें सी ना रहें। अब मैंने यहाँ पर सॉस पैन में 2-3 चम्मच घी गरम किया है। राई, जीरा और मेथी दाना, लाल सूखी मिर्ची और हींग से तड़का लगाया है और इसमें डाल दिया दही वाला घोल। करी पत्ता भी डालना था, वो सारा करी पत्ता मैंने मुरमुरे में लगता है पूरा ख़त्म कर दिया था।
और फिर अभी इसमें ये बेसन वाला घोल डाल दिया, नमक डाल दिया, थोड़ा ज़्यादा सा पानी डाल दिया, कढ़ी पक रही है। अब कढ़ी के साथ चाहिए चावल। ये अब हमने नया साईं जीवन से चावल लिया है। जैसे हम खाते थे जगन्नाथ भोग और आदत लगी हुई थी, अब वो मिल ही नहीं रहा, तो अब नया नया चावल ही ट्राई हो रहा है कि कौन सा देखें कौन सा अच्छा है। तो 2-2 किलो के ये पैकेट लिए जा रहे हैं बीच बीच में। खाने के बाद जिसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा फिर उसको ज़्यादा लिया जाएगा। तो ये टेस्टिंग चल रही है घर में। तो अभी ये नया चावल आया, तो ये 2 किलो का 2 किलो चावल है, तो ये कंटेनर में भर के रख लिया है। उसी से फिर अभी मैंने यहाँ पर कुकर में डाले हैं चावल, धुल लिया है। फिर साफ़ पानी डाल करके इसमें नमक और घी डाल करके, जैसा मैं रेगुलर चावल बनाती हूँ वैसा ही। नए चावल में पानी कितना डालें मुझे भी नहीं पता होता है कि कौन सा चावल कितना ले, तो अंदाज से ही डाल दिया मैंने फ़िलहाल। जब 1-2 बार हम चावल बना लेते हैं तब हमें चावल की तासीर समझ में आ जाती है कि नया है पुराना है, पानी सोख कर रहा है कि गीला हो रहा है, फिर पता चल जाता है 1-2 बार के बाद। तो ये मर्चियाँ ठंडी हो गई थी, तो मैंने इनको कंटेनर भर लिया है और ये एयर टाइट कंटेनर है। यहाँ पर कढ़ी उबाल आने को हो रही थी, बीच बीच में उसको मिक्स करती जा रही हूँ। अब सोचा कि पकौड़े डालने का टाइम आया, तो मुझे लगा ऐसा ना हो ये कढ़ी बह जाए तो काम और बढ़ जाए, मतलब फिर गैस में पूरी बाहर आ जाए, तो इससे अच्छा है बड़े बर्तन में कर लिया जाए। फिर मैंने कढ़ाई का तेल हटा लिया और फिर उसी कढ़ाई में डाल दिया ये कढ़ी, ताकि अच्छे से फैले, मतलब पके। क्योंकि बड़ी कढ़ाई में जब कढ़ी बनाओ ना तो अच्छे से पका सकते हैं, डर नहीं होता ना कि अब गिरेगी तब गिरी। छोटे बर्तन में तो ऐसा लगता है भाई अब गिर गया, अब तो गिरने वाली है। और अच्छा सा आँख लगाए रखो तो नहीं गिरेगा, दूध हो चाहे कढ़ी हो। और तुमने इधर से उधर आँखें करी कि बस वो नीचे ही दिखाई देने वाला है। इसलिए मैंने सोचा रिस्क है मतलब। और जब कढ़ी पक गई है तो तड़के पैन में घी गरम किया है, कसूरी मेथी डाली है, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और हींग डाली है, और हमेशा की तरह तड़का हमने कढ़ी में मिक्स किया। और ये हमारे पकौड़ा कढ़ी रेडी है, जिसके साथ हैं प्लेन राइस। आज कभी कभी हम जीरा राइस भी बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। चूँकि ये नया चावल की टेस्टिंग चल रही थी तो ये मैं भूल ही गई थी कि कैसे बनाना है प्लेन की जीरा वाले। मोटे हैं चावल, ये भी बहुत पतले नहीं हैं, बहुत पसंद नहीं आया इसका रिज़ल्ट। देखते हैं कुछ और दूसरा भी लेंगे कुछ दिनों के बाद। तो ये लंच के लिए तैयारी हुई है, कढ़ी चावल और पापड़। और भाई साहब मैंगो मिल्क शेक तो रह ही गए थे आज, तो लास्ट में अब मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। तो अभी फ्रिज से निकाले हैं आम और इनका छिलका उतार करके पल्प निकाल करके डालेंगे ब्लेंडर जार में, साथ में दूध डालेंगे और चीनी डालेंगे और मैंगो मिल्क शेक बनाएंगे। तो ये सबसे लास्ट में काम हुआ है, मतलब शाम के नाश्ते की तैयारी पहले, फिर लंच की तैयारी और अब ये ब्रेकफास्ट की तैयारी, तो इस तरीके से। लेकिन कंटिन्यू में वो काम होते जाते हैं एक के बाद एक। और जैसे ही अब ना धूप नहीं निकल रही है, लेकिन उमस भयंकर होती है। आप 1 घंटे किचन में खड़े हो जाओ, उसके बाद पसीना पसीना ही पहुँचते रह जाओ। धूप भी नहीं है, हवा भी रुकी हुई सी है, ठहरी हुई सी है, बादल अजीब सा मौसम है। जैसे हम लोग बोलते हैं उमस वाला मौसम, वो वाला मौसम है आज। ये है दिसानो पेने पास्ता, जो कि दुरुम बीट से बना हुआ है, और अगारो हनीकॉम्ब चाइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन है ये। पानी, नमक और ऑयल डाल करके पास्ता को पहले बॉईल कर लें, फिर इसको छान के साइड में ले लें। फिर पैन में ऑयल गरम करें, उसमें पतला कटा हुआ प्याज डालें और अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भी भून लें। थोड़ी सी हरी मटर डाल करके भी मिक्स करके भूनें। वेजिटेबल्स बच्चों को जो पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। फिर रेगुलर से मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, टोमेटो प्यूरी के साथ ही नमक डाल दें, जिससे टमाटर जल्दी से गल जाता है। और सूखे मसाले सारे मिक्स होते हुए मटर और ये प्याज अच्छे से पक जाए, फिर इसमें डाल दें बॉईल किया हुआ पास्ता। थोड़ा सा टोमेटो केचप या पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर डालें, कटा हुआ धनिया पत्ता स्प्रिंकल करें और मिक्स करिए। हमारा इंडियन स्टाइल पास्ता रेडी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।